जैसा कि पीछे आप नाम देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल केराप, डीडवाना डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, ये वही स्कूल है जो पिछले काफी दिनों से नेशनल मीडिया का हिस्सा बना हुआ है, जिसने एक ऐसा उदाहरण हमारे पूरे समाज के सामने पेश किया, जिसने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का न सिर्फ मनोबल बढ़ाया, बल्कि दूसरे जो स्कूल्स हैं, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक रिमार्केबल एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया कि अगर शिक्षक और प्रिंसिपल अगर चाह ले तो वो क्या ऐसी चीज है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं कर सकता। आज हम बैठे हैं केराप में स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और यहाँ के जो प्रिंसिपल है राजेंद्र ढाका, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक और अपने काम के प्रति इतने लॉयल कि उनका जो सर्विस है वो देखते ही बनती है। इनके जो कई नवाचार हैं वो बहुत चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो आज हम स्कूल आए हैं उन्हीं से बात करने के लिए। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले तो मैं पूरी जो इंग्लिश स्पोकन टीम RJ37 टीम का, विवेक जी सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप मेरे गुरु रहे हुए, आपको मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आप गुरुजनों के जो आपने जो मुझे संस्कार दिया, अनुशासन दिया, उसकी वजह से ये मैं ये नए नए प्रयोग कर रहा हूँ, नवाचार कर रहा हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, आगे बात करने में पूछना चाहता हूँ, काम तो बहुत सारे और भी किए जा सकते थे। एक शिक्षक को नवाचार के लिए जाना जाता है, क्योंकि शिक्षा जो है वो एक ऐसा पेशा है जहाँ पे रिसर्च होती रहती है, चाहे पढ़ाने में रिसर्च हो, चाहे किसी और तरीके से रिसर्च हो। तो ये हेलीकॉप्टर की उड़ान का जो रिसर्च है वो कैसे आपके दिमाग में आया? देखो, मैं हमारी एक अलग ही, हमेशा ही हमारा काम करने को तरीको एक अलग है, अलग ही सोच रखा। और यहाँ वाली चीज क्यों भाई, अपन एक यहाँ वाली चीज करनी है जिसकी आज तक कौन हुई। जी बिल्कुल। और भी चीज नहीं लोग देखो देखे, क्योंकि जिसकी बार बार रिपीट होती रहे बात चीजों को तो कहीं देकर यहाँ वाली चीज होनी जिसकी बहुत बढ़िया संदेश जावे। और अपन को मेरो हमेशा ही यहाँ लुशी एक सोच ही, और भी वास्ते मारो एक आइडियो फिर यहाँ लुशो भाई, और मजाक मजाक की बात ही फिर मैं भी सोची कि हाँ यार मतलब एक अलग ही मामला हुई। बिल्कुल। और इसका परिणाम ये रहा कि नेशनल मीडिया हो चाहे अपने स्टेट का मीडिया हो, सब पे आप लगातार छाए हुए हो, बधाइयों के मैसेज आ रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपका शायद फोन मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक बार बार बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। अभी भी लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं? जी बहुत बहुत, अभी बार देख गया थे रिपोर्ट रहा मतलब इतना लोग वास्तव में देखो कोई भी अच्छी चीज वो भी मैं, हालांकि बहुत कम नकारात्मक लोग तो देखो जगह आप खुद ही दुखी हुए, देखो हर जगह मिल ही था, कतो बढ़िया काम कर लियो। और बाकी लगभग 99% लोगों ने इतना बढ़िया रेस्पॉन्स दिया है पूरे देश में, मीडिया में, राज्य स्तर पर, हर अपने शिक्षा विभाग में, बहुत शानदार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो एज अ टीचर आप एक नेशनल सेलिब्रिटी अभी बने हुए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? जी देखो, मैं एक राजेंद्र ढाका के तौर पर मैं अपने सेलिब्रिटी कौन मानूं, क्योंकि मैं एक मैं ये चाहता हूँ चर्चाओं में आप ही हो तो। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ एक राजेंद्र ढाका नहीं, एक सरकारी शिक्षक सेलिब्रिटी के तौर पर है। राजस्थान का एक सरकारी शिक्षक वो एक सेलिब्रिटी बना हुआ है, और अपने राजस्थान की एक सरकारी स्कूल और उसके बच्चों का जो नेशनल मीडिया पे जो नाम आया, मैं उसको सेलिब्रिटी मानता हूँ, उस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये तो वाकई कमाल है, क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और आज जब सरकारी स्कूल को डेवलप होते हुए वापस देखते हैं कि जिस तरीके से रेवोल्यूशन अभी हर सरकारी स्कूल में हो रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और ये होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क रहता है, यहाँ पे लंच वगैरह भी निःशुल्क है, यहाँ पे स्कॉलरशिप प्लान्स भी मिलते हैं, बच्चों को साइकिल वगैरह भी दी जाती है। तो इसका प्रमोशन और डेवलपमेंट होना ही चाहिए। लेकिन ये प्रेरणा आपको मिलती कहाँ से? मतलब प्रेरणा को तो बताऊं, मतलब हमारे जिया मामा जी ओम जी लील, हालांकि मेरे परिवार पूरा शिक्षा विभाग हुए, माँ बाप और सब, मतलब जी हाँ मांगू सब परिवार के बिना कोई काम हो ही कौन सके। लेकिन हमारी जी की प्रेरणा है, मैं जकान आदर्श मानू, हमारे दो मामा जी है, ओम जी लील, रोशन जी लील। बिल्कुल। मैं वाकई में बाकी जी की हमारी सोच है, बाऊ मिले बे मन वाकायदा बान में एक तरीके आदर्श मानू, मतलब बाऊ में पूरा एक तरीके इंस्पायर हूँ। तो हमेशा ही बे भाणजो मांगो भाणजो है, भाणजा तू वास्तव में वहां पर, क्योंकि बे भी देखो तय भी जानो और सब जाने के अलग ही लेवल का आदमी है, तो मैं भी मां को एक अनुसरण कर भी चीज ने कि भाई आपको कहीं साहब आप एक नई चीज करा।
तो भी चीज वहाँ अपन ने एक मोटिवेट भी हुआ और भी हुआ। और बाकी देखो खुद को थोड़ा बहुत खुद को दिमाग तो और नया चीज मार देखो 2010 में मैं सोशल मीडिया चलाता आ रहा हूँ, शुरू ही थोड़ा बहुत है। और बाकी शुरू में थे देखता है सब देख के लगभग आप डीडवाना क्षेत्र का आप हाँ शुरू ही, लेकिन ये चीज अपन जो एक यूनिक चीज की है इसने अपने को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। मोटिवेशन का हाईएस्ट लेवल आप बच्चों के लिए लेके चले गए कि उनको आपने हेलीकॉप्टर की राइड कराई, आपने ये बच्चों को रिवॉर्ड दिया, आपने बच्चों को अवार्ड दिया है। ये इससे आगे क्या, क्योंकि अब उम्मीदें बढ़ गई है बच्चों की। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट ईयर जब बच्चे परफॉर्म करेंगे तो वो शायद अब बच्चों में होड़ मच जाएगी, कंपटीशन की जो स्पिरिट है वो बहुत हाई लेवल की जाएगी। तो अब आगे की क्या योजना है, क्योंकि अंत बहुत ही अच्छे लेवल पे तो आप इसको ऑलरेडी ले गए। जी देखो एक चीज ये को नहीं, ये हेलीकॉप्टर राइड एक हेलीकॉप्टर राइड नहीं होती है, वो एक तरीके से वो किसी की सपनों की उड़ान, जो बच्चों के एक संदेश है कि भाई हम भी एक आसमान को छू सकते हैं, बिल्कुल वाकायदा छू सकते हैं। और उस चीज को हमने कर दिखाया, बच्चों ने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया है, पूरे स्टाफ ने कर दिखाया और गांव वालों की, समाज के पूरे एक सिस्टम का वो जो पूरा सहयोग रहा है। बाकी इस चीज से देखो बहुत इतना इंस्पायर ये बच्चों में एक इतना बढ़िया चीज गई है कि बच्चे जो अभी मैं कल परसों भी ये कर रहा था कि बच्चे बदमाशी कर रहे थे कि मैं ये इतना मतलब किस को मैंने इतने बच्चों को मैंने कहा अगली बार जो अनुशासन में रहेगा, बढ़िया पढ़ाई करेगा, उनको हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे। तो बच्चों के एक अलग ही वो पूरा माहौल ही चेंज हो गया पूरे स्कूल का। उनमें एक अपना आप में वो जो भावना है कि हमको अगली बार हेलीकॉप्टर में घूमना है, तो उस चीज की एक वो सकारात्मक चीज से वो बहुत अच्छा है। बाकी देखो नेगेटिव लोगों का तो वो अलग अलग तरीके से वो चलता रहेगा, तो हर जगह रहता है, वो तो रहेगा ही रहेगा। मैं पूछ रहा था राजेंद्र जी कि यहाँ पर अभी कितने बच्चे आपके पास केराप और केराप के आसपास के एरिया के पढ़ रहे हैं? जी मेरे तो 125 बच्चे, पहले बालिका स्कूल थी ये, उसको इसमें महात्मा गांधी में ये कन्वर्ट किया गया, तो बच्चे ही है मेरे स्कूल में ज्यादा। अच्छा, अपने गर्ल्स स्टूडेंट ज्यादा मतलब मैं कहना चाहूँ कि बार सोशल मीडिया पर कई बहुत सारा मैं कमेंट देखूं कि छोरा मांगो कहीं बिगाड़ी हो, क्योंकि देखो कई बार यहाँ चीज महिला ने थोड़ी सी आगे रखे तो क्या छोरा लड़कों ने क्या, अरे लड़कों ने बिगाड़ा नहीं भाई साहब। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ये लड़कियों की स्कूल थी, लगभग लड़कियां ही है, बच्चे हैं लड़के हैं, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में एक दो ही बच्चे हैं, तो लड़कियां ही ज्यादा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था थोड़े दिन पहले, जी जब एक बच्चे ने कहा था कि साइकिल दी तो बच्चा ने दी, स्कॉलरशिप दे रहे हो तो बच्चा ने दे रहे हो, भाई मैं तांको कहीं बिगाड़े हो, माना तो की कौन दे थे। तो एक वो भी अभी देखो वे तो चीज है, आप लड़का यहाँ तो बात चीज तो सगड़ा वही है, लेकिन देखो यहाँ एक लड़कियां भी एक भाई अपा स्त्री होती है, वो एक सृष्टि की रचयिता होती है, वो एक अपन लड़का और लड़की का वो हो ही नहीं सकता, वो जो अपन कंपैरिजन देखें तो वो एक अलग ही मामला, अपने अलग ही सोच वो हमें बनाती है। महिला बिल्कुल अपन भाई माँ अपने को जन्म देती है, उनकी वजह से हमारा वो पूरा अस्तित्व पूरे 9 महीने वो कोख में रखती है, दूध पिलाती है, एक छोटी छोटी चीज का वो, हालांकि बाप का मतलब पिता का अपना एक अपना महत्व होता है, उनकी एक अलग चीज है। लेकिन देखो स्त्री एक जगत जननी जिसको कहते हैं, उनको वो तो होना ही चाहिए प्रोत्साहन के लिए, तो ये तो होना ही चाहिए। यहाँ पे अब जो ये इंसिडेंट हुआ, आपने हेलीकॉप्टर राइड दी, उसके बाद में स्कूल का नाम सबकी जबान पे आ चुका है, तो अब नया सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या इस चीज का फायदा इस स्कूल को मिलेगा कि ये जो नवाचार आपने किया तो उसकी वजह से एडमिशन के लिए अब हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होंगे, पेरेंट्स खुद यहाँ एडमिशन लेने के लिए आएंगे, क्या इस चीज का फायदा इसमें मिलेगा? जी बिल्कुल, देखो फायदा तो ऐसी चीजें करते हैं तो लोगों की एक मानसिकता तो होती, एक देखो सबसे बड़ी चीज आजकल क्या है, लोगों की एक मानसिकता धारणा है, और ये धारणा है कि सरकारी स्कूलों में क्या ही होता होगा, पढ़ाई नहीं होते होगे बहुत सारे सिर। हालांकि लोगों की मानसिकता वैसा होता नहीं है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा खाना देते हैं, सभी अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, लेकिन लोग ऐसे कि हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राइवेट में पढ़ेगा और वो लाख रुपए की वो एक फीस होती है, तो हम वो बहुत पता नहीं कोई घोल के पा देते हैं, वैसी एक लोगों की मानसिकता हो गई है। लेकिन बाकी ये मानसिकता हम जो युवा वर्ग है वो एक अपन इसको इसलिए कर रहे हैं कि इसको चेंज करना चाहते हैं उस चीज को। बिल्कुल। अभी जो टीचिंग स्टाफ है यहाँ पे, वो टीचिंग स्टाफ कंप्लीट है आपके पास? देखो ये शिक्षा विभाग का पूरा लंबा चौड़ा मामला है, और ये अभी कमी है थोड़ी बहुत, क्योंकि स्टाफ पैटर्न वगैरह, ये स्टाफिंग पैटर्न, और कभी डीपीसी, कभी कोई प्रमोशन, कभी कुछ, ये चलता रहता है, ये एक विभाग का बड़ा वो प्रोसेस है, तो कभी आते रहते हैं जाते रहते हैं। बाकी लगभग क्योंकि अपन ने स्मार्ट टीवियां लगा रखी है, तो कोई टीचर नहीं हो तो उस चीज को अपन 5G तक उसको अच्छा, आपके पास प्लान बी है? बिल्कुल प्लान बी से अपन कवर कर लेते हैं। बिल्कुल सर। इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी, तो यहाँ पे इंग्लिश
सिखाने की, इंग्लिश बुलवाने की कोई व्यवस्था आपने कर रखी है? यूट्यूब वगैरह से कोई आप करवा रहे हैं बच्चों को कुछ? जी देखो, अभी तो हम क्या है कि खुद वैसे हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हम खुद सीख रहे हैं। देखो, ये एक इंसान का जो सीखने का वो उम्र भर चलता रहता है। नहीं, बिल्कुल सीखने का करना ही बिल्कुल चाहिए। कभी खत्म होता ही और नहीं है। एक सही शिक्षक वही है जो पहले खुद सीखे और फिर बाद में बच्चों हमारी को खुद की सिखाए। कोशिश ये रहती है कि हम खुद थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल में है तो अभी लगे हुए हैं, तो हम खुद थोड़ा इंग्लिश में कुछ सीखे। इसीलिए हमने, चलो हमारी जो कमी है उसको हम पूरा करने के लिए, बढ़ने के लिए हमने स्मार्ट टीवी लगाई है। बहुत क्योंकि सही उस है। चीज को अपन वहां पे जो हम नहीं बोल पाते, हम जो नहीं सिखा सकते, उसको हम स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों को, क्योंकि बच्चे इतने, हम अब एक वो होती है मानसिक जो विकास होता है वो एक निश्चित सीमा तक होता है। बिल्कुल। बच्चों का जो मानसिक विकास जिस तीव्र गति से वो सीखते हैं ना, वो हम नहीं सीख सकते। वो हमसे तो वो काफी बहुत ज्यादा बेहतर कर बहुत सकते हैं। बहुत वो इतना उनका कैचिंग पावर इतना बढ़िया रहता है, वो हम उतना नहीं सीख सकते। तो तो बिल्कुल वो डायरेक्ट आप, उनका कांटेक्ट हम वैसे कराते हैं। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका सहारा लेकर आप बच्चों को इस तरह के उपक्रम कर सकते हैं। आपने कहा यहाँ वाईफाई वगैरह सब लगे हुए हैं, तो ज़्यादा वो स्मार्ट टीवी की मदद से ये काम किया जा सकता है। आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो आप अपनी भूमिका प्रिंसिपल के रूप में ही रखते हैं या क्लास में बच्चों के साथ एज अ टीचर भी आप नज़र आते हैं, कुछ पढ़ाते हुए, कुछ मोटिवेशन करते हुए, या कोई एग्ज़ाम वगैरह लेते हुए? जी देखो, प्रिंसिपल की पोस्ट तो ऐसा है कि स्कूल का एक वो अपने आप में एक संस्थान है, उसको चलाने के लिए ऑब्जर्व करना, बिल्कुल। प्रशासनिक ढांचा वो तो है ही, उसको तो बिल्कुल। देखो करना, वो प्रशासनिक काम जैसे चलते रहते हैं और उसको संभालने का। बाकी आप कभी भी आ जाना अपने ऑफिस के अंदर, लगभग आपको कोई मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल उसका दरवाजा बंद ही रहता है। क्लासेस में बिल्कुल सभी टीचर मैं तक कोई भी हो क्लासेज में ही रहते हैं। और देखो, जो आनंद क्लास का जो अरे, आनंद होता है ना, अरे, वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। वाकई में एक अलग ही फील होती है और उसका वो अलग ही माहौल होता है। तो बिल्कुल। हमारा तो मन ही नहीं करता कि भाई ऑफिस के अंदर, क्योंकि अपन बैठ के ऑफिस में क्या कर लेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर बैठे तो बच्चों से हम कुछ सीखेंगे और बच्चों को अपन कुछ दो बात सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे सर। क्या क्या सुविधाएं और व्यवस्थाएं आपने यहाँ बच्चों के लिए कर रखी है? जी देखो, जब से लगे सितंबर 2022 से यहाँ पे, तो उसी दिन से अपन ने वो शुरू कर दिया था। और बड़ी अच्छी, आपने शायद देखा होगा। मैं हमेशा देखता रहता हूँ, बिल्कुल। तो अपन देखो, लेकिन जस्ट पूछने के लिए कि और क्या नवाचार के रूप में आपने यहाँ बच्चों के लिए व्यवस्था, क्योंकि खाने के बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं कि काजू कतली का चैलेंज आपने बाकायदा एक्सेप्ट किया, वो वीडियो भी पूरा वायरल हुआ राजस्थान के अंदर, बहुत लोगों ने तारीफ करी। जूस वगैरह आप बच्चों को काफ़ी टाइम पिलाते रहते हैं, तो ये किस तरह की व्यवस्थाएं आप बच्चों के लिए करते जी हैं? देखो, इन चीजों के पीछे बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, पूरा स्टाफ का सहयोग रहता है। एक ये छोटी चीज नहीं होती, क्योंकि 130 बच्चों के नामांकन के अंदर अपन जूस पिला रहे हैं, तो वो वाकायदा बहुत बड़ी बात है। खर्चा भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, अपने दिल भी, कलेजा भी चाहिए, बिल्कुल। और उनके पीछे मेहनत भी चाहिए। तो पूरा ये होता है, अपने ये स्टाफ और वगैरह सहयोग से बढ़िया चलता है। और बाकी अपन ने, हालांकि देखो सरकारी स्कूलों में वाकई में देखो साधन संसाधन की वाकई में कमी है कहीं ना कहीं, और सरकार भी देखो अपने स्तर पर प्रयास करती है, विभाग भी प्रयास करता है। बाकी हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि फर्नीचर अभी नहीं है, लेकिन हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कोई बामाशाह से कि भाई बच्चों को फर्नीचर उपलब्ध कराएं। और बाकी ऐसी नॉर्मल छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। और बाकी सबसे बड़ा सर मेरा ये टारगेट रहता है कि प्राथमिकता ये बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, सबसे पहले चीज वो नहीं रुकनी चाहिए। बाकी चीजें देखो बाद की है, तो वो बढ़िया चल रही है, तो फिर अपन बाकी चीजें तो देखो ये अदर एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलम जिसे कह सकते हैं, वो चीज है। बिल्कुल, टीचर्स होने के नाते हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि पढ़ाई का कोई सप्लीमेंट है ही नहीं। पढ़ाई अपनी जगह पे है, सुविधाएं अपनी जगह पे है, और सुविधाओं की कमी की वजह से पढ़ाई का कभी भी नुकसान नहीं किया जाना चाहिए। ये स्टूडेंट के प्रोग्रेस के फेवर में कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा क्या एक्टिविटीज आप करवाते हैं? जैसे हमारे समय में बाल सभा वगैरह होती थी। बिल्कुल, ये सभी बाल सभा है, और अपने ये जो बच्चों को खिलाते भी है, क्योंकि ये लड़कियां देखो ये अपने ज्यादा रचनात्मक होती है, और आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह में तो बहुत आगे रहती है। बिल्कुल सर, ये सरकार भी अपने जो ये तो जो किट उपलब्ध करवाते हैं, इनको खेल खेल में बच्चों को सिखाना सरकार की एक जो नीति है, खेल खेल में बच्चों को सिखाना। मान लो कोई कविता हो, कोई डांस वगैरह, किसी को देखो अपनी हर एक इंसान की अपनी एक अलग खूबी होती है। कोई भी हो, अपनी हर एक इंसान अपने आप में भगवान ने उसको यूनिक बनाया है। किसी की कोई कॉपी कोई किसी की नहीं होता, अपने उसको हम देखते हैं। एक शिक्षक की नजर होती है, वो एक ऐसे वो निरीक्षणकर्ता की होती है कि उस बच्चे को अपने पहचाने, वो किस फील्ड में क्या एक्सपर्ट है, क्या उसकी खूबियां, और उसको आगे बढ़ाया जाए। अपना काम वही है। तो आगे नया सेशन स्टार्ट हो रहा है सर,
क्या कुछ आप एक्साइटेड है नए सेशन को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अपन वायरल है तो, और ये आप जो ऐसे कह रहे हो सेलिब्रिटी वाला मामला है, तो ये गांव में भी बड़ा बहुत माहौल, बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ा जना ई स्कूल में पढ़ा आई, मैं तो काजू कतली खुआवे हेलीकॉप्टर घुमावे पढ़ा जना, बच्चा की मानसिकता होगी तो गार्जियन भी है कि यार ये बच्चे भी इतने वो हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, तो बच्चों भी बहुत उनमें उत्साह है, सभी लोगों में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है सभी की तरफ से। बिल्कुल सर। और बच्चियों का क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब हेलीकॉप्टर राइड के बाद? वो काफी मनोबल उनका बहुत बढ़ गया होगा, एक्साइटेड रही होंगी। बिल्कुल ही, क्योंकि देखो बच्चों के साथ साथ मेरा भी एक वो दोनों का, बच्चों का और मेरा बराबर अनुभव रहा है, हालांकि बच्चों का थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो बच्चियां बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, उनको वाकई में के एक जीवन भर याद रहने वाला वो उनके लिए पल रहेगा, यादगार एक लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट उन्होंने जिया है आपके साथ। तो सर आपको नए सेशन के लिए, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और नए सेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप शिक्षा के जगत में यूं ही नवाचार करते रहें, और हमें बड़ा गर्व है कि हम दोनों जो है वो कॉलेज के साथी भी रहे हैं और शिक्षा और क्लासरूम का हिस्सा भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, आप सभी का प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज यहाँ पर पहुँचे, ऐसे ही आपका प्रेम और सपोर्ट बनाए रखे। सर का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे हमेशा ही मोटिवेट किया है। आज मतलब आज की बात नहीं है, बहुत सालों से ही आपने मोटिवेट किया है, तो किसी की वो मोटिवेट करने से, प्रेरणा मिलने से वो एक उत्साह दुगुना, वो काम करने का जोश वो दुगुना चौगुना हो जाता है, तो उस वजह से अपने बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम मिलते रहेंगे और भी, और इस तरह के कार्य और होते रहेंगे, और हम यूं ही आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।